बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। सतनाम साखी राग राम कली भजन नौ। भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई। दीपो तारे छिपो तारे तारे सधन कसाई। दीपो तारे छिपो तारे तारे सधन कसाई। पाए मजा पहलाज बचाए गज साथिए सहाई। पाहे मजा पहला जो बचाए गज साथिए सहाई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई। रंग को तारे पंको तारे तारे सैनो नाई। रंगो तारे पंको तारे तारे सैनो नाई। नरसिंह जी तो हुंडी भराई नामे गाय जिवाई। नरसिंह जी तो हुंडी भराई नामे गाय जिवाई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो कर्मा कुबरी ऐला तारई तारई मीरा बाई। कर्मा कुबरी अहल्या तारे तारे मीरा बाई। शबरी गण का तोरल तारई द्रौपदी लाज रखाई। शबरी गण का तोरल तारे द्रौपदी लाज रखाई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो कहते मुवेर स्वामी छो तो देर लगाई। कहते मुवेर स्वामी छो तो देर लगाई। दीन दयालु दया छदे छाहाण कयई निठराई। दीन दयालु दया छडे छाहाण कयई निठुराई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई। भगतन के भव सागर मातू तारी थो राग राम कली भजन नौ।
भगतन के भव सागर मातू तारी थो रघुराई टेक पीपो तार्य छीपो तार्य तार्य सधन कसाई बाह मजा पहलाज बचाए गज सा थिए सहाई। राग रामकली के इस भजन में सदगुरु महाराज जी परमात्मा के दयालु स्वभाव और भक्तों को भवसागर से पार करने वाले स्वभाव का विवेचन करते हुए उनको याद दिलाते हैं और थोड़ा सा उल्हाना भी देते हैं कि इन भक्तों को आपने पार किया, लेकिन मुझे क्यों आपने भुला दिया। तो भजन के प्रारंभ में गुरु महाराज जी भगवान ईश्वर को कहते हैं कि आप भक्तों की लाज बचाते हैं, भक्तों को संसार सागर से पार करते हैं। पीपो छीपो सदनो कासाई, ये अनंत भक्तों के नाम इस भजन में गुरु महाराज जी उनकी बातें, उनकी कथाएं याद करके भगवान के दयालु स्वभाव की विवेचना कर रहे हैं कि आपने पीपो को पार पहुंचाया। और पीपे एक राजा था और जब गुरु की शरण में वो पीपा राजा गए तो उन्होंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और भगवान के दर्शन के लिए द्वारकापुरी तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तो किसी ने उन्हें मजाक में कह दिया कि द्वारका देखनी है तो द्वारका समुद्र के अंदर है, समुद्र में चले जाओ, कूद जाओ और वहां जाकर द्वारका देखो। उस पीपे राजा को प्रेम की बहुत प्यास थी, लगन थी। वो समुद्र में कूद गए तो भगवान के उन्हें दर्शन हुए, द्वारका का भी दर्शन हुआ। द्वारिका का दर्शन करके भगवान कहने लगे कि अब तुम वापस जाओ। तो पीपा राजा कहने लगे कि हे प्रभु, मैं वापस तो जाऊं, लेकिन लोग विश्वास कैसे करेंगे कि मुझे द्वारका के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान ने स्वयं उनके मस्तक पर अपनी छाप लगा दी, चिन्ह लगा दिया। अब बाहर निकले तो लोगों को ज्ञात हुआ कि ये वास्तव में द्वारकापुरी के दर्शन करके आए हैं। ये सब तब हुआ जब उन्होंने सच्ची भक्ति की। जाति पाति कुल आदि की गणना भगवान के दरबार में नहीं होती, केवल हृदय का प्रेम देखकर प्रभु परमात्मा रीझते हैं। जिन्होंने भी प्राप्त किया है प्रेम के द्वारा उन्हें प्राप्त किया है। छिपा समाज के भक्त नामदेव, उन्होंने भी भगवान के दर्शन पाए। सदना तो कासाई था, प्रभु परमात्मा ने उसकी भी लाज रखी। जब राजा ने निरपराध कसाई को दीवार में चुनने का आदेश दिया तो दीवार चुनी जा रही थी और उसके बीच में वो जिंदा खड़ा था। तब सदने भक्त ने पुकार की कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और इस प्रकार से अगर मेरा अंत हो जाए तो आपकी भक्ति करने से क्या लाभ होगा। प्रभु परमात्मा की ऐसी विचित्र लीला हुई। उस समय ऐसा तूफान आया कि सारे कारीगर भाग गए। दीवारों में लगी हुई ईंटें जो अभी गीली थी, हवा के वेग से उड़कर उन कारीगरों को और आसपास जो तमाशबीन थे
उनको लगने लगी। इस प्रकार से वह सदन कसाई जीवित बच गया। सदगुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि प्रहलाद भक्त को होलिका ने, जो उसकी सगी बुआ थी, आग में जलाकर मारने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सकी। प्रहलाद के बदले वह स्वयं जल गई। प्रभु परमात्मा ने आग से प्रहलाद भक्त की रक्षा की। ग्राह ने गज को बीच पानी में पकड़ा तो गज हाथी ने भगवान को पुकारा और ग्राह से गज को मुक्त कर दिया। रंको तार्ये बंको तार्ये तार्ये सैनो नाई, नरसिंह जी तो हुंडी भराई, नामे गाय जवाई। रंका भक्त के लिए कहा जाता है कि रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे, बहुत वैराग्यवान। पति आगे चल रहे थे, पीछे पीछे पत्नी चल रही थी। अचानक पति ने देखा कि बीच रास्ते में सोने की ईंट पड़ी हुई है। उसने कहा, पीछे मेरी पत्नी है तो वो भगवान की भक्ति करने वाली, लेकिन उसका मन स्वर्ण सोना देख के लालायित न हो जाए, विचलित न हो जाए, इसलिए उस सोने की ईंट पर उन्होंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। आसपास की मिट्टी से ईंट को ढकने लगे कि कहीं मेरी पत्नी की इस स्वर्ण पे नजर न पड़ जाए। इतने में पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं? रंके ने कहा कि कुछ नहीं। पत्नी ने कहा कुछ तो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सोने की ईंट थी, तुम्हारी नजर से बचाने के लिए मैंने उस पर मिट्टी डालने का प्रयास किया कि कहीं तुम्हारा मन विचलित न हो जाए। तो पत्नी कहने लगे कि पतिदेव, आप भी कमाल करते हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डालने से क्या प्रयोजन? सुनकर के पतिदेव अचंभित हो गए कि मैं तो उसे सोना समझ रहा था, लेकिन यह इसे मिट्टी समझ रही है। इसकी भक्ति परिपक्व है, ज्यादा है। इस प्रकार से त्यागवान, वैराग्यवान, परमात्मा की भक्ति करके रंका और बंका अमर हो गए। सैने नाई का भी इसी तरह से प्रमाण आता है। संतों की सभा में, सत्संग में सैना नाई बैठ गए। राजा के पास जाने का समय हो गया, लेकिन सत्संग की धुन में वो अपना नियम जो राजा के पास जाकर मालिश करने का था, उस नियम को भूल गए और इधर स्वयं प्रभु नाई का वेश धारण करके राजा की सेवा करने, मालिश करने पहुंच गए। और ऐसी भगवान ने राजा की मालिश की का राजा के शरीर में जो बीमारी थी, कोढ़ था, वो सारी बीमारी दूर हो गई। कंचन जैसी उनकी काया हो गई, क्योंकि स्वयं परमात्मा के कोमल हाथों का स्पर्श, उसके बाद शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है? कोई नहीं। उसका रोग निवृत्त हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि सेना बताओ, आज तुमने इस तरह से मालिश की है कि मेरा शरीर व्याधि मुक्त हो गया। तुम्हें क्या दूं? कौन सा नाम दूं? आज विचित्र करामात तुमने करके दिखाई है। सेना कहने लगे कि हे राजन, आज एक नया तेल मुझे मिला, जिसकी मालिश मैंने आपके शरीर के ऊपर की। ये सब उसकी करामात है।
तो राजा प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। तो सेना कहने लगा कि अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में आकर के इनाम ले लूँगा। इस प्रकार भगवान तो अदृश्य हो गए और इधर सेनानाई जब संतों की सभा से उठा तो कांपने लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं, मैं राजा के पास समय से गया नहीं। डरते डरते वो राजा के पास पहुंचा। रास्ते में पहरेदार ने पूछा कि दोबारा कैसे आ गए जल्दी? तो सेना कहने लगा मैं तो अभी आया हूं। पहरेदार कहने लगे मजाक क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम यहां से लौटे हो फिर वापस आ गए। इस प्रकार से सेना जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि आओ, आपने कहा था कि मैं इनाम बाद में लूंगा, अब मुझसे इनाम ले लो। सेना कहने लगा कैसा इनाम, मैं तो आया ही नहीं था। राजा ने उनको बताया कि तुमने आज ऐसी तो मेरी सेवा की कि मेरा सारा दुख दर्द दूर हो गया, रोग निवृत्त हो गए। सेना हैरान हो गया, बोला भगवान स्वयं मेरी जगह आपको आज मालिश करने आए थे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि मैं तो सत्संग में बैठ गया था, आया ही नहीं था। मेरी जगह स्वयं परमात्मा आकर के अपने पवित्र हाथों से आपके सब रोगों की निवृत्ति कर गए हैं। मैं उसकी भक्ति करता हूँ। आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपने साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजा ने कहा कि नहीं, प्रणाम तो मैं तुमको करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैं इस योग्य नहीं था। इस प्रकार सेनानाई का परमात्मा में अटूट प्रेम हो गया। फिर कभी पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, भक्ति में लीन हो गए। नरसिंह जी तो हुंडी भराई। एक नरसिंह सेठ थे, बहुत दानवीर। दान करते करते अपनी सारी संपत्ति उन्होंने लुटा दी, दरिद्र कंगाल बन गए। उसके बाद कुछ मनचलों ने संतों से जो ढूंढ रहे थे किसी सेठ से हुंडी लें, उन संतों को कहा कि ये सेठ है, इसकी हुंडियां चलती है, जगह जगह जहां भी आप जाओगे आप इसकी हुंडी से पैसे भरवा सकते हो, आपकी हुंडी भरी जाएगी। संतों ने नरसिंह भगत को सारे पैसे दे दिए कि आपको यहाँ पैसे देते हैं, हमें यह पैसे द्वारका में मिलने चाहिए। नरसिंह ने बहुत निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई व्यापार पेढ़ियाँ नहीं है। लेकिन उन भक्तों ने, संतों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं। तो नरसिंह ने सोचा कि अब फंस गए हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने भगवान के नाम चिट्ठी लिखी और बोले कि द्वारका में सेठ सांवल शाह की गद्दी है, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। संत भक्त मंडली जूनागढ़ को चली, द्वारका की ओर जाने लगे। इधर जो संतों ने पैसे दिए वह सभी पैसे नरसिंह भगत ने दान और दरिद्रों को भोजन कराने में लुटा दिए। संत लोग वहां पहुंचे
तो वहां पे सांवल शाह की गद्दी तो थी नहीं। बहुत ढूंढने के बाद, परेशान होने के बाद संत भक्त मंडली ने आपस में कहा कि नरसी जो कह रहा था वो सही था, हम ठगे गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भगवान भी सब बातों को जानने वाले, सर्व अंतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि मेरे भक्त की लाज मुझे ही रखनी है, तो स्वयं भगवान एक गद्दी यानी दुकान बना के बैठ गए और ऊपर लिखा हुआ था सांवल शाह की गद्दी। वहां पर वो संत भक्त पहुंचे, उनको पैसा भी मिला, खूब भोजन भी खिलाया गया। हुंडी व्याज समेत भर के उन संत भक्तों को भगवान जो स्वयं सांवल शाह के रूप में दुकान खोल के बैठे थे, उन्होंने सब उन भक्तों को धन भर कर दिया हुंडी के अनुसार। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की पैज रखी, लज्जा रखी और हुंडी नरसी भक्त की उन्होंने भर के दी। नामे गाय जिवाई। भक्त नामदेव के सामने किसी ने मृत गाय को छोड़ दिया और राजा के पास जाकर शिकायत की कि नामदेव गौ घातक है, इसने गौ हत्या की है। हालांकि नामदेव भक्त ने गाय की हत्या नहीं की थी, लेकिन राजा के पास बात पहुंची। राजा दंड देने के लिए तत्पर हुए। नामदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं निर्दोष हूं, मैंने गौ हत्या नहीं की। प्रार्थना करने पर भगवान ने कृपा करके उस मृत गाय को जीवित कर दिया। जय जयकार हो गई सभा में कि नामदेव की भक्ति से मृत गाय भी ईश्वर की कृपा से जीवित हो गई। और जो विरोधी थे, जिन्होंने शिकायतें की थी, वो सारे हतप्रभ हो गए और नामदेव की कीर्ति यश प्रकट हो गया। कर्मा कुबड़ी अहल्या तारियई, तारियई मीरा बाई, शबरी गणका तोरल तारियई, द्रौपदी लाज रखाई। अनंत भक्तों की कथाएं इतिहास प्रसिद्ध हैं। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाई, जिसके नाम तक पर आज तक कर्मा की खिचड़ी का नाम चल रहा है। कुबरी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाया, चंदन की माला पहनाई, सारे श्रृंगार जो राजा कंस के पास ले जाती थी, वे सारे भगवान कृष्ण को सौंप दिए। उनकी भक्ति की आज उनका भी नाम अमर है। अहल्या भगवान के चरण स्पर्श से पत्थर से नारी बन गई, पार हो गई। ये उसकी सच्ची भक्ति का फल था। मीराबाई ने भी हृदय से ईश्वर को याद किया, भक्ति की। वह द्वारका में भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। शबरी जो भीलनी थी, वह भी भगवान को याद करके उनका दर्शन पाकर धन्य हो गई। इसी प्रकार से गणका, तोरल, कई रानियां जिन्होंने भक्ति की और महिला शरीर में रह के उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। द्रौपदी का तो इतिहास प्रसिद्ध है। उनकी भी भगवान ने पैज रखी, लाज रखी। अंत में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, कहे टेहूं मुँह वेर स्वामी, छो तो देर लगाई,
दीन दयालु दया छदे छा हाण कयई निठराई। उलाना दे रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे समय पे आपने देर क्यों लगा दी। आपका जो दयालु स्वभाव है, क्या आपने उस स्वभाव को छोड़ दिया, कठोर बन गए। कृपा करके मेरे ऊपर भी महर की वर्षा बरसाएं, मेरे ऊपर भी कृपा करें, मुझको भी दर्शन दे करके कृतार्थ करें। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है
पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्मामृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।